हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीकल साइन। व्हीकल साइन क्या होता है? तो जो हमारा व्हीकल साइन है उसे हम कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और व्हीकल साइन जो होता है यह एक बेसिक कंपोनेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बेसिस कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट का फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है उसका जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल साइन करते हैं। और जो व्हीकल साइन में व्हीकल ऑर्गन भी होता है। जो व्हीकल ऑर्गन होता है वो क्या क्या होता है? वो हो गया ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, हार्ट एंड लंग्स। नेक्स्ट हमारा व्हीकल साइन। तो व्हीकल साइन में होगा टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन। तो पेन को हम लोग फिर व्हीकल ऑर्गन भी कहते हैं। तो जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होगा वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होगा और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और पल्स रेट, यानी कि जो हमारा पल्स रेट है वो कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 72 बीट पर मिनट, यानी कि 72 बीट पर मिनट। और हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम जो होगा वो 60 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 100 होगा, यानी कि 60 से 100 के बीच में हमारा पल्स रेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक नॉर्मल व्यक्ति का कितना होगा, 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होगा ये होगा 125/80 mm ऑफ एसजी, यानी कि mm ऑफ एसजी का मतलब होगा मिलीमीटर पर मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेन। तो एक पेन हो गया जो कि कैसे हम लोग पेन को कैसे फील करते हैं, तो टॉस के द्वारा, ठीक है। यानी कि हम लोग किसी व्यक्ति को पेन होगा वहाँ पे तब दबाएंगे, टॉस करेंगे वो उसे पेन फील होगा, ठीक है। और सीजन सेचुरेशन जो कि 95 से 100 के बीच में होता है। तो फिर व्हीकल ऑर्गन को होगा वो क्या होगा, पेन असेसमेंट, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन होगा पेपिलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्या, तो है सीक्वेंस ऑफ टेकिंग व्हीकल साइन, यानी कि जो व्हीकल साइन होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, हम लोग कैसे चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग एलर्ट या चाइल्ड में करते हैं, तो एलर्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या चाइल्ड में टेम्परेचर, यानी कि सबसे पहला स्टेप हम लोग व्हीकल साइन जब लेंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को असेस करेंगे। देन आपका हम लोग क्या करेंगे, पल्स, देन आपका रिस्पायरेशन, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं। यानी कि एलर्ट या चाइल्ड में सबसे पहले टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर रिस्पायरेशन और फिर बीपी का मेजरिंग करते हैं। वही हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इन्फेंट होगा, तो इन्फेंट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर हम आज नर्सिंग स्टाफ हम काम कर रहे हैं तो हमें बोला जाता है कि पेशेंट का इन्फेंट का व्हीकल साइन देना है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, रिस्पायरेशन, यानी कि हम लोग इन्फेंट के पास में जाएंगे और रिस्पायरेशन को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पल्स, यानी कि जो इन्फेंट है उसका पल्स रेट चेक करेंगे, फिर टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। यानी कि एलर्ट में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और बीपी को चेक करते हैं। वहीं हम लोग इन्फेंट में रिस्पायरेशन, पल्स,
टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है या हमारे क्लिनिक पे आता है, तो हम सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो कैसा है, इमरजेंसी सीरियस है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम पर्स को सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि पेशेंट का पर्स रेट चेक करना है, ठीक है। फिर इंस्पिरेशन, फिर बीपी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बाई हम लोग क्या करते हैं, वाइटल साइन को चेक करते हैं। वही हमारा एडल्ट में करना है तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, देन आपका बीपी को हम लोग मेजर करते हैं। फिर हमारा जो इन्फेंट है, इन्फेंट में हम लोग को चेक करना है तो रिस्पायरेशन, पल्स, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में सबसे पहला वाइटल साइन जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे पल्स। क्यों? क्योंकि हम पल्स से ये चेक कर सकते हैं कि पेशेंट जो है, ये तो हमको पता है कि पेशेंट क्या है, सीरियस है, इमरजेंसी कंडीशन में है, लेकिन पर्स से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जीवित है, यानी कि लाइव है या डेथ है। तो हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का क्या करेंगे, पर्स रेट चेक करेंगे, यानी कि पेशेंट का जब पर्स रेट हमको मिल गया तो उसके बाद हम लोग रिस्पायरेशन चेक करते हैं। देन यहाँ पर हम लोग बीपी को मेजर करेंगे, देन यहाँ पर टेम्परेचर को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बगी टेम्परेचर। तो बगी टेम्परेचर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस माइनस थर्मोग्राफी, या हम लोग बोल सकते हैं कि हीट का प्रोडक्शन माइनस हीट का रस होना ही बगी टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति बोलता है तापमान क्या है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का तापमान है, टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो क्या है, किसे कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे बॉडी से हीट का प्रोडक्शन होता है और जो हीट का रस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि हीट का प्रोडक्शन होना या हीट का रस होना ही बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है क्या, हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसको, सेट पॉइंट को। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, वो हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। एक इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर और कोर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या है, वो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, वो जो ब्लड का टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग बॉडी टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर को ही हम लोग क्या करके कोर बॉडी टेम्परेचर करके हैं। नेक्स्ट हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो बॉडी टेम्परेचर में दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, तो पहला हमारा होगा सरफेस बॉडी टेम्परेचर, दूसरा क्या होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर। तो जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर होगा इसमें क्या क्या होता है कि एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर, मार्क एरिया और ग्राउंड बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ये हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एक्सिलरी से भी ले सकते हैं, माउथ से भी ले सकते हैं और ग्राउंड एरिया से भी ले सकते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है कि रेस्टर से ले सकते हैं, यानी कि एक टाइप का कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब गुफा,
जैसे कि रेट कम से रह सकते हैं, टिम्पानिक टेम्परेचर रह सकते हैं, यानी कि टिम्पानिक यानी कि इधर से, फिर ब्रेगाइनर टेम्परेचर रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बगी टेम्परेचर रेगुलेट बाई, यानी कि बगी टेम्परेचर कहाँ से रेगुलेट होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, हमारे ह्यूमन बगी का जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करते हैं। फिर हाइपोथैलेमस में दो पार्ट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो का ये क्या करता है, ये हीट का लॉस करता है, यानी कि हीट का लॉस करता है। हम लोग बोल सकते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस को बोल सकते हैं वैसोडाइलेशन होता है। तो वैसोडाइलेशन मतलब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर में हम लोग क्या देखते हैं, हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में हम लोग क्या देखेंगे, हीट लॉस या हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन में होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, एक्सरसाइज या सर्किट हार्मोन। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हीट का प्रोडक्शन कब होता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं उस समय भी हमारे बॉडी में क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होता है। या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं या कोई हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उस समय हमारा बॉडी का हीट का प्रोडक्शन होता है। और हीट लॉस कब होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन के द्वारा हीट लॉस होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना फूड का प्रोडक्शन होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऑक्सीडेशन और फूड का प्रोडक्शन होता है। वैसे ही हमारा क्या है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी है, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी है, 1 ग्राम अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी है और 1 ग्राम ग्लूकोज से 34 कैलोरी है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, amount of energy utilized by body to break the compressed into the simplest unit। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेस यूनिट। क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेस यूनिट और सिंपलेस यूनिट में क्या होगा, प्रोटीन और एमिनो एसिड। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन इसलिए जो कि मैक्सिमम कितना होगा, 30% कार्बोहाइड्रेट 5 to 6% होगा, और फैट जो कि मिनिमम होगा 4% और मिक्स क्या होगा 12%। एक्सरसाइज में क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा बॉडी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उस समय क्या होगा, उस समय हीट का प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है किस में, ग्लूकोज में, एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट लॉस बाय प्रोडक्शन। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारा बॉडी क्या करता है, फंक्शन करता है, एक्सरसाइज करता है, या हम लोग खाना खाते हैं उस समय हमारा बॉडी हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइटल साइन। तो क्या क्या वाइटल साइन होगा, तो टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।